इमरान खान की जानिब से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हटाकर तालिबान नवाज जहनीत के हामिल शख्स को नया वजीर आला नामजद किए जाने के बाद फौजी स्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के माबैन जारी रस्साकशी खुली जंग में तब्दील हो गई है। फौजी तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि कोई रियासत मुखालिफ शख्स इख्तिदार में नहीं आ सकता। याद रहे कि नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तालिबान के काफी करीब ख्याल किया जाता है और गंडापुर के बरक्स वो खैबर पख्तूनख्वा में फौजी ऑपरेशन के मुखालिफ हैं। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फौजी तर्जुमान ने इमरान खान का नाम लिए बगैर उन पर कड़ी तनकीद की और इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। उन्होंने सवाल किया कि यह मुतालबा कौन कर रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की बजाय उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। सब जानते हैं कि कौन सी सूबाई हुकूमत किसके कहने पर फौजी ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। सियासी मुबस्सरीन का मानना है कि पाक फौज के तर्जुमान ने पिशावर जाकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका असल हदफ इमरान खान और इनकी तालिबान नवाज पॉलिसी थी। फौजी तर्जुमान ने एक ऐसे वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जबकि इमरान खान गंडापुर को वजारत आला से हटाकर इनकी जगह सुहेल आफरीदी को नामजद कर चुके हैं। ताहम अभी तक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गंडापुर का इस्तीफा कबूल नहीं किया, जिसके बाद ये इत्तला भी आ रही है कि शायद इन्हें हटाने के लिए असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए। पीटीआई ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के बयान पर शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि डीजीआईएसपीआर ने वाजे कर दिया कि वो दहशतगर्दी से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ मुत्तहिद होकर खड़े नहीं होना चाहते जिनको सूबे के अवाम ने मुंतखब किया है। पीटीआई के रहनुमा जुल्फी बुखारी का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहना था कि उम्मीद और ताउन का पैगाम देने की बजाय पाक फौज के तर्जुमान ने कम नजरी पर मबनी बयानबाजी पर इक्तिफा किया। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने फौजी तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को धमकी आमिज करार देते हुए कहा कि इसका वाहिद मकसद सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनने से रोकना है। याद रहे कि फौजी तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अफवाज पाकिस्तान ये उम्मीद करती है कि खैबर पख्तूनख्वा के सियासतदान मनफी सियासत, इल्जाम तराशी और जराइम पेशा तालिबान माफिया की सरपरस्ती और सहूलतकारी की बजाय अपनी बुनियादी जिम्मेदारी पर तवज्जो देंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार भी किया था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की सलामती के लिए केपी के हुकूमत अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने की बजाय खुद इनकी हिफाजत करेगी। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान वाजे करना चाहती है कि तालिबान दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों पर जमीन तंग कर दी जाएगी, चाहे वो किसी भी ओहदे पर फाइज क्यों ना हो। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सियासी शख्सियत या जमात का नाम लेने से इज्तनाब किया, मगर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज के एक प्रोग्राम में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का जिम्मेदार पीटीआई की हुकूमत को करार दिया। उनका कहना था कि इमरान के दौर में फैज हमीद के जरिए अफगानिस्तान से 4000 तालिबान दहशतगर्दों को वापस लाकर बसाया गया था। उन लोगों ने नए सिरे से भर्तियां की, इनकी सहूलतकारी की और आज दहशतगर्दी की सूरत में नतीजा सबके सामने है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 3 सालों में यहाँ तालिबान की पनागाहों में इजाफा हुआ, जबकि इस सूबे में 13 बरस से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। ताहम पीटीआई इन इल्जामात की तरदीद करती नजर आती है। इमरान खान ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि 2021 में तब की फौजी क़यादत ने हथियार फेंकने वाले दहशतगर्दों को वापस बसाने का मंसूबा पेश किया था, जिसे हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे पर हमारे दौर में अमल नहीं हुआ। ताहम सब जानते हैं कि इमरान खान हस्ब आदत झूठ बोल रहे हैं, चूंकि बतौर वजीर आजम उन्होंने जनरल फैज हमीद के जरिए पाकिस्तान से फरार होकर अफगानिस्तान जा बसने वाले तहरीक इंसाफ के जंगजुओं के साथ बातचीत की पॉलिसी अपनाई थी और फिर हजारों तालिबान को पाकिस्तान वापस लाकर बसाया था। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक वजीर आला हाउस में तब्दीली भी फौज और पीटीआई के दरमियान जारी रस्साकशी के सिलसिले की ही एक कड़ी है। उनका कहना है कि गंडापुर को हटाया जाना इमरान के इस्तराब को जाहिर करता है। उनके ख्याल में बानी पीटीआई ने गंडापुर को हटाकर इस्टेब्लिशमेंट को एक कारी जरब लगाई है। हालांकि अगर वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में थे तो खान साहब की इजाजत से ही ऐसा कर रहे थे।
लेकिन चूंकि वो अपनी रिहाई का मकसद हासिल नहीं कर पाए, इसलिए गंडापुर को निकालकर तालिबान नवाज सुहेल आफरीदी को लगाने का फैसला किया है ताकि इस्टेब्लिशमेंट को डराया जा सके। मुबस्सरीन के मुताबिक इमरान खान सूबे में सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके फौज के मसाइल में इजाफा करना चाहते हैं, लेकिन फौजी तर्जुमान ने भी खुलकर बता दिया कि इन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।